अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम है आज पाकिस्तान के साथ। आज आपको बताएंगे कि जो आईएमएफ से कर्जा मिलना था अभी उस पर क्या चल रहा है। वह ये है कि आप सबके इल्म में है कि 2 नंबर इंतखाबात करवाए गए और लोगों को बेवकूफ़ बनाया गया, लोगों पे तशद्दुद किया गया। और आप सबके इल्म में है कि कौन लोग ये करवा रहे थे और उन्होंने कितना पैसा लिया। सोशल मीडिया पे बेशुमार खबरें हैं, मगर सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि कोई 1 मिलियन के करीब लोगों ने ईमेल जो है आईएमएफ को लिखी है और आईएमएफ वाले भी खुद इस पर गौर कर रहे हैं कि जनाब इनको कर्जा दिया जाए या ना दिया जाए। वैसे तो मेरा ख्याल है हमारे जो सियासतदान हैं या बड़े बड़े ताकतवर लोग हैं उनको चाहिए कि अपने अकाउंट आईएमएफ को दे दिया करें। आईएमएफ को कहें कि जनाब जब आप पाकिस्तान भेजते हैं पैसे तो बड़ी दुश्वारी होती है, फिर वापस पाकिस्तान से पैसे भिजवाने। जरदारी का अकाउंट दे दे, अपने वो जो सबसे ताकतवर बंदा आपका है उसका दे दे, कमरजावेद बाजवा का भी दे दे, शायद उसको और भी ज़रूरत हो, क्योंकि पैसे है जनाब, ज़रूरत तो पड़ती रहती है, दिमाग काम करे ना करे लेकिन पैसों की ज़रूरत रहती है। ये नवाज शरीफ का, मरियम का, ये जो आपका क्या नाम है फाइनेंस मिनिस्टर रहा है इसहाक डार, उसका भी दे दे, राना सनाउल्लाह का दे, मरियम औरंगजेब का दे। इन सब के अकाउंट आईएमएफ को चाहिए कि खुद ही ले ले, क्योंकि आईएमएफ भी एक ड्रामा करता है और उसको भी पता है कि ये लोग इस काबिल नहीं है कि इनको कर्जा दिया जाए, मगर क्योंकि उन्होंने इसलिए कर्जा देना है कि इस मुल्क को खोखला करना, मुल्क का बेड़ा गर्क। बाकी जो रह गया आईएमएफ का जो प्रोग्राम है कि 2030 तक हम ये कर्जा देते रहेंगे और उसके बाद फिर देखेंगे क्या होगा। तो नाज़रीन जो हालात बने हुए हैं, अब 1 मिलियन से ज़्यादा लोग ईमेल डाल रहे हैं कि हमारे इंतखाबात ठीक नहीं हुए, और उसके बावजूद अगर आईएमएफ इनको पाकिस्तान में पैसे भिजवाता है तो मेरा ख्याल है कि आईएमएफ को भी शर्म करनी चाहिए और देखना चाहिए कि अवाम के लिए आप पैसे भेज रहे हो। अवाम कह रही हमारे तक पैसा ही नहीं पहुंचता, अवाम कह रही हमें मिलते ही नहीं पैसे। और मैं आपको बताऊं कि आप सब के इल्म में है, कभी कोई पकड़ा जाता है एयरपोर्ट पे पैसे लेके जाता है या नहीं। पिछले दिनों मैंने एक प्रोग्राम किया, आपको एक साहब लिखने लगे सबूत चाहिए। अजीब यार हमारी मखलूक है, ऐसी जहालत में डाल दिया हुआ है कि उनको समझ नहीं आती। वो मुल्क खोखला हो गया, पैसे इनके अकाउंटों में बाहर मिल रहे और ये सब कह रहे सबूत चाहिए। यूरोप में किसी बैंक में आजकल आप जाके 10,000 पाउंड या 10,000 यूरो लेके जाएं या 20,000 यूरो लेके जाएं और वहां जरा जमा करवाएं और फिर आपको फाइनेंस साहब या टैक्स वापस ना पूछे तो मुझे कहिएगा। वो पूछेंगे ये पैसे कहां से आए हैं, वो सवाल करते तो लोग सबूत मांगते हैं। आज तक ना नवाज शरीफ ने कोई रसीदें दिखाई, ना किसी और ने ये बताया कि ये पैसा आता है कहां से। और ये मैं बता दूं कि ये जो सूदखोर सिस्टम होता है, इंडियन जो लोग हैं वो बेहतर समझते हैं। अब तो पाकिस्तान में भी ये अजाब आ चुका है, ये जहन्नम जो है पाकिस्तान में भी कसरत से पाई जाती है। इनका तरीका वारदात ही ये होता है कि इन लोगों को गुलाम बना लो। फिर इनकी आपने देखा होगा इंडियन फिल्मों में वो दस्तखत करवा लेते हैं, अगर इतनी देर में पैसे ना दिए तो ये ज़मीन मेरी है, ये जायदाद मेरी है। और जब वो नहीं दे पाते तो अगर वो दे भी देते तो उससे ज़्यादा सूद और पड़ा होता है। मतलब ये कि उनका बेड़ा गर्क हो गया जिसने सूद पे पैसा लिया। तो जनाब ये जो वर्ल्ड बैंक और जो दूसरे मुल्क है, आप समझते हैं कि पाकिस्तान की हेल्प कर रहे हैं, आप क्या समझते हैं कि अवाम की हेल्प के लिए कर रहे हैं। और जनाब ये बहुत बड़ी एक बैनुल अक़वामी साजिश है जिसमें आपके बारीक दिमाग नहीं पहुंचेंगे, जो जिनको ये नहीं पता कि किसी लड़की के सूट पे हलवा लिखा हुआ तो बाहर आगे नारे शुरू लगा देते हैं। मैंने कल भी कहा था कि पूरा प्रोग्राम बनाया हुआ था हमारे मौलवियों ने, हुक्मरानों ने, कि इनको जहालत में डालना है और वो कामयाब रहे। उन्होंने कोई मेरा ख्याल है कि ऐसी बात नहीं अवाम में कि उनको आप कहें कि वो जहालत से बाहर निकल सकते। 100 साल नहीं निकल सकते, फिक्र नहीं करनी आपने। जिससे जहन्नम में आपने इस अवाम को डाल दिया है ये बाहर नहीं आने वाले, ऐसा गड़ा है जिससे ये निकलने की कोशिश भी करे तो नहीं आएंगे। दूसरी बात ये है जनाब कि ये इंतखाबात जो हुए 3-4 नाम बड़े बड़े जर्नैलों के आ रहे हैं सोशल मीडिया पे भी
कि इन्होंने जनाब इतने अरब नवाज शरीफ से लिया। अब नवाज शरीफ के कौन से बाप के पैसे थे, वो उसने कौन से अपने बाप के पैसों से दिए होंगे? उसने भी तो डंडी प्रोग्राम ही है ना, जो जब मुकम्मल पुलिस पंजाब सिस्टम अपने हाथ में किया हुआ, यही वजह है। उसको ही पता पंजाब हाथ में आ जाए, सारा कुछ हाथ में आ जाए। तो जनाब ये खबर बार चल रही है कि सौदेबाजी हुई है, पूरा इलेक्शन भेज दिया गया है। अब IMF को चाहिए कि मेरा ख्याल है कि कोई कमीशन, जिस तरह ये सियासतदान लेते हैं, जब इनको पैसे, ये भी लेते होंगे कमीशन, मगर जब पैसे देने लगे तो इनको कहे जनाब वो जो अरबों रुपये लिए है, बाकी वो जो कमर्शियल बाजवा के अकाउंट में 12 अरब है, उसमें से हमें भी कमीशन दो, ताकि हमें भी तो कुछ आए ना। तो जो इंतखाबात करा के कल पंजाब में गवर्नमेंट बनाई गई और दूसरे मुल्कों, दूसरे सूबों में भी आप सबके इल्म में है कि 2 नंबरी के जरिए ये लोग आए हैं। और जो ऊपर बैठे हुए हैं, शुक्र करो, वो लोग कहते हैं अच्छा अब मैं क्या कहूँ, छोड़े मिट्टी डाल ले, क्योंकि वो फिर हमारे लिए मसाइल पैदा कर देते हैं। बाकी वो समझ के हो गए जिनको पैगाम देना था। तो जनाब ये नहीं कि पाकिस्तान में मिलावट सिर्फ दूध में है, दही में है, शक्कर में है, चीनी में है या और चीज़ों में है। हमारे इंतखाबात में भी मिलावट है। हमारे इंतखाबात भी ऐसे ही है जैसे बस आपने आधा किलो दूध का 10 किलो दूध बना लिया। देख लें आपने, उन्होंने बना के दिखा दिया। पूरी अवाम कहती रही, पूरी दुनिया कहती रही कि जनाब बेईमानी हो रही। उन्होंने कहा नहीं जनाब, बेईमानी कहा, हम मुबारकबाद पेश करते हैं आपको, हम मुबारकबाद पेश करते हैं कि आपने बहुत बड़ा कारनामा किया। आपको इतनी बड़ी हरामखोरी करने पर मेरा तो ख्याल इनको कोई अवार्ड देना चाहिए। ये सदर साहब जाते जाते इनको कोई एक अवार्ड भी देते जाए। वो मेरा जो भी कोई पाकिस्तान का सबसे बेहतरीन है, क्योंकि इस तरह के लोगों को मिलेंगे। अब वो टाइम गया, वो वक्त गया मेजर अजीज भट्टी वाला। वो माएँ अब आपको दुनिया में नजर नहीं आएंगी जिन्होंने मेजर अजीज भट्टी जैसे उस वक्त के जो शहदा थे उनको पैदा किया था। मिलावट, हर चीज में मिलावट। मुझे ढूंढ के दिखा दे एक भी मेजर जनरल, एक भी पुलिस वाला, एक भी मुझे दिखा दे उस तरह का बंदा। आपको नहीं मिलेगा, आप नजर दुड़ाते जाए। 65 के बाद, 65 और 71 के दरमियान, और 71 के बाद तो बिल्कुल ही बेड़ा गर्क हो गया। आप सबके इल्म में 71 में जनरल रानी, और 2024 में तारीख ने फिर एक दफा वही किस्से याद करवा दिए। नाज़रीन, आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तानी एक बिकाऊ माल है। आपने देखा पैसे के लिए हमने सब कुछ बेच दिया, मुल्क के इदारे बेच दिए, मुल्क की जो भी आपने देखा होगा PI है, जो कुछ भी है सब कुछ हमने बेच दिया। पैसा किधर गया? अवाम पे लगा। अवाम आज भी उसी भूख अफलास की जिंदगी में अपने वक्त को गुजार रही है। आज भी आप सिंध में चले जाएं, बलोचिस्तान में चले जाएं, पंजाब में चले जाएं, पेशावर में चले जाएं, कहीं पे भी चले जाएं, खैबर पख्तूनख्वा, कहीं पे भी चले जाएं, ये भूख अफलास बढ़ती जा रही है। और इनके पेटों की दोज़ख जो है ठंडी होने का नाम नहीं लेती। जिस तरह अवाम की भूख बढ़ती जा रही है, इनकी दोज़ख भी बढ़ती जा रही है। ये एक से एक बड़ा आपको वहाँ पे हरामखोर मिलेगा, एक से एक बड़ा 2 नंबरी बंदा मिलेगा। आज बैनुल-अक़वामी तौर पर कोई किसी की, देख लें हमारे मुल्क के, कोई भी बाहर जाए क्या इज्जत। अभी मैं सोशल मीडिया पे चेक कर रहा था, बात हो रही थी हज उम्रे की। वो जी फलां को हज की इजाज़त नहीं, फलां को उम्रे की इजाज़त। वो आपने हज करके कौन सा तीर मार लिया पाकिस्तान में 2-2, 4-4 लाख लोग जाकर? आपने कौन सा अपने मुल्क की हालत दुरुस्त कर ली? मुझे बताइए। 7 हज उम्रे किए, 4 हज किए, 6 हज किए, मुल्क की हालत तो आपसे बदली नहीं गई। आपने आके हज करके अपनी भी हालत नहीं बदली। मतलब अपनी हालत बदल लेता तो मुल्क की बदली जाती, नहीं बदली। बस बोर्ड लगा दो, हाजी साहब, फलां साहब, सूफी साहब, फलां साहब। वो इन नामों से हालत नहीं बदलती, करतूतों से बदलती है। बेवकूफ़ो, ये यूरोप में कोई हज पे नहीं जाता जो क्रिश्चियन है, जापान से कोई हज पे नहीं जाता, मगर उन्होंने अपने मुल्क बदले है। इबादत ज़रूरी है,
आबादत के साथ अपनी हालत भी बदलनी ज़रूरी है। ये बिल्कुल मैं आपको ठीक बता रहा हूँ। जो लोग हज पे नहीं जाते, आप उनके मुल्कों पे आके रहना चाहते हैं, उनके मुल्कों में लाखों रुपए दे के आते हैं। ये हर दफ़ा इसलिए मैं बताता हूँ कि थोड़ी सी गैरत होनी चाहिए काम में। ना जी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यूके में कुछ नए कवानीन भी हैं और कुछ सख्तियाँ भी हैं, उस बारे में अभी थोड़ी देर में एक प्रोग्राम आ रहा है। आज कोशिश करेंगे अब्दुल कयूम साहब को भी लाइन पे ले। फिर एक जर्मनी के हालात के बारे में, यूरोप की खबरों के लिए इरफान अहमद खान साहब से भी रब्ता कायम करते। जुड़े रहे हमारे साथ।